हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज पंकज ओझा। अगेन देखिए, आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ वॉरियर्स ड्रिल 45। इसमें अगेन देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन दीज आर द क्वेश्चंस विच आर कंसिडर्ड टू बी कंपेरेटिवली इजी। तो तुलनात्मक रूप से इन क्वेश्चंस को सरल रखा गया है। इसमें 20 में 20 आपके आने ही चाहिए। अगर 20 में 20 आपके नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज का थोड़ा सा आप लोगों की रिक्वेस्ट पे थोड़े से आसान क्वेश्चंस को हमने रखा है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए, मिरांडा इज अ कैरेक्टर इन द टेम्पेस्ट, हर नेम मीन्स। मिरांडा जो कैरेक्टर है टेम्पेस्ट में, उसके नाम का क्या मतलब है आपको बताना है। द गॉडेस, द एंजल, टू बी ट्रस्टेड, टू बी वॉन्डर्ड एट। आप बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द मिरांडा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जिन दोस्तों के जवाब डी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। टू बी वंडर्ड एट, मिरांडा का अर्थ क्या होता है मिरांडा नाम का। टू बी वंडर्ड एट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन। जो मिस्ट्री और मिरेकल प्ले थे किस पर बेस्ड थे। इंग्लिश फोकलोर पे, इंग्लिश लेजेंड पे, बिब्लिकल स्टोरीज पर, एंग्लो सैक्सन मिथ्स पे। क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्ड करना है दोस्तों, और यहाँ पर क्या होगा आप बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जिन दोस्तों के जवाब यहाँ पर सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। बिब्लिकल स्टोरीज पे बेस्ड होते थे मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। When Adam and Eve realized they were naked, what did they use to cover themselves? जब उन्हें पता चला एडम और ईव को कि वो नग्न हैं, तो उन्होंने किस चीज़ से अपने आप को कवर किया। फिग लीव्स, ट्री बार्क, एनिमल फर्स, फेदर्स। आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या जवाब सही होगा बताइए। फिग लीव्स इज द राइट आंसर। ओके, let's move to next question. The term negative capability is given by. It's very easy question. अगर आपको इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स यू हैव टू रिकंसीडर योर स्टडीज। और द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, बायरन, पीबी शेले। बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जिन दोस्तों के जवाब यहाँ पर जॉन कीट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इन विच प्ले अदर देन जूलियस सीजर हैज शेक्सपियर डिपिक्टेड द रोमन्स बेटर देन द रोमन राइटर्स देमसेल्फ हैव डन। जूलियस सीजर के अतिरिक्त वो कौन सा प्ले है जिसमें शेक्सपियर ने रोमन्स को रोमन राइटर्स से भी बेटर ढंग से चित्रित किया। कहने का मतलब रोमन राइटर्स भी उतने ढंग से पोर्ट्रे नहीं कर पाए जितने अच्छे ढंग से शेक्सपियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोरियोलानस की, ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरेकल प्लेज वर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ। Miracle plays were the representation of lives of saints, lives of angels, lives of devils, all of these। बताइए, चारों विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखिए, मिरेकल जो सेंट है ना, वही जादू दिखाते हैं, ये ध्यान में रखा कीजिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो लाइव्स ऑफ सेंट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं मिरेकल प्लेस, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कितनी बार मैंने इस क्वेश्चन को पूछा है, अगर यहाँ पर भी आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा अपनी तैयारी को इवेलुएट करने की ज़रूरत है। नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट दैन ही रश टू द स्पॉट, नो एरर। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। अगेन आई एम रिपीटिंग, नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट दैन ही रश्ड टू द स्पॉट, नो एरर। बताएं किस पार्ट में यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ अनडाउटेडली ए पार्ट में एरर है, ध्यान में रखिएगा। ए पार्ट में एरर है। क्यों है ए पार्ट में एरर? देखिए, जो नो सूनर से जो शुरू होता है
जो भी सेंटेंस शुरू होगा वहाँ पर लगता है इन्वर्जन का नियम। इन्वर्जन का नियम लगता है तो वर्ब पहले आती है, तो द मिनिस्टर के पहले हैड का प्रयोग होगा। ये जो हैड यहाँ पर आया है, ये हैड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड। बाकी सब सही है। इसी तरह देखिए और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नेवर हो गया, रेयरली हो गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इन्वर्जन का नियम कहाँ पर लागू होता है, यू हैव टू बी केयरफुल। विच पोम कॉज मिल्टन्स स्टेचर एज ए पोएट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। किस कविता से मिल्टन का कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें हर जगह पहचाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में जिन दोस्तों के जवाब यहाँ बी आ रहे हैं वो अनडाउटेडली सही होंगे। पैराडाइज लॉस्ट के अलावा और कौन सी रचना ऐसी है, आप बताइए। पैराडाइज लॉस्ट ही सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज ईव्स नेम मीन। ईव के नाम का क्या मतलब है, आपको बताना है। मदर ऑफ ऑल लिविंग, ब्लेस्ड मदर, मदर ऑफ नॉलेज, मदर ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है, तो मदर ऑफ ऑल लिविंग, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जॉन ड्राइडन इन हिज हेरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव टेक्स द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के किस प्ले की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेते हैं जॉन ड्राइडन व्हेन ही वाज राइटिंग ट्रेजेडी ऑल फॉर लव। क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्ड करना है दोस्तों। चारों विकल्प आपके सामने हैं और इन चारों विकल्पों में सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। यहाँ सी जिन लोगों ने भी रिस्पॉन्ड किया है वो सही हैं। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज द राइट आंसर। ओके, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which romantic poet defined a slave as a person perverted into a thing? स्लेब को किसने डिफाइन किया, पर्सन परवर्टेड इनटू अ थिंग। ये किसने बोला, क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्ड करना है आपको। और यहाँ पर ये बोला गया किसके द्वारा, कॉलरिज द्वारा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉलरिज ने बोला किसके बारे में, स्लेब के बारे में, एक स्लेब के बारे में, अ पर्सन परवर्टेड इनटू अ थिंग। Let's move on to next question. Which of these plays by Shakespeare does not use cross dressing as a device? इनमें से किस प्ले में क्रॉस ड्रेसिंग को एज ए डिवाइस के रूप में नहीं यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्ड कीजिए। चारों विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में जिन दोस्तों के जवाब बी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। जूलियस सीजर में क्रॉस ड्रेसिंग को एज ए डिवाइस यूज नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। पेइंग अ जस्ट ट्रिब्यूट टू द डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ऑफ मिल्टन हु रोट द फॉलोइंग फेमस लाइन अबाउट मिल्टन, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। मिल्टन की डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के प्रति ट्रिब्यूट देते हुए किसने ये लाइनें लिखी, Thy soul was like a star and dwelt apart। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड ऑफ द वॉइस, द टीचर ऑफ गॉड, टीचर ऑफ गुड, इनटू माय हार्ट हैव आई रिसीव्ड दैट ले। Wordsworth, Southey, Byron, to Walter Scott। To Wordsworth, to Southey, to Byron, to Walter Scott। आपको जवाब देना है। Friend of the wise and teacher of good, into my heart have I received that Lee। आपको जवाब देना है। अब देखिए इसमें होता क्या है, चारों विकल्पों को देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ये टू विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज का ये रिस्पॉन्स है विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोम के बारे में। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो ये लाइन ली गई हैं टू वर्ड्सवर्थ थे और इसे लिखा किसने है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। टू वर्ड्सवर्थ और ये लाइनें लिखी हैं कॉलरिज ने। ओके, टू वर्ड्सवर्थ इज Samuel Taylor Coleridge's response to William Wordsworth's autobiographical poem. It was first published in 1817 and it was titled
सिबिलाइन लीव्स, ओके, ध्यान में रखिएगा, वहीं से ये लाइनें ली गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु फर्स्ट इंपोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड? सोनेट को इंग्लैंड में इंपोर्ट किसने किया, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सर टॉमस ब्यॉर्ट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस आपको ना केवल एलटी ग्रेड में, टीजीटी में, ईएमआरएस में भी हेल्प करेंगे। अपार्ट फ्रॉम ईएमआरएस आपको जितने भी एग्जाम, DSSS का एग्जाम होता है, राजस्थान टीजीटी का एग्जाम होता है, MP वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में ये क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं। जूनियर एडेड में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। बहुत ही क्लीशे टाइप है, फिर भी मैंने रखा है, आप लोगों का टेस्ट लेना था। ये टेस्ट सीरीज ही या प्रैक्टिस सेट है। 20 आउट ऑफ 20 अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग, कमेंट में स्कोर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही, हाइपरबली है, ओके, ध्यान में रखिएगा। प्रे का एंटोनिम बताइए। प्रे मतलब क्या होता है, जो शिकार हो, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेडेटर, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में जिन दोस्तों के जवाब यहाँ पर ए आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसी तरह परपेचुअल का क्या मतलब होता है, रिजिड, होली, इटर्नल, रूट। तो जो परपेचुअल है इट मीन्स वही इटर्नल है, ध्यान में रखिएगा। परपेचुअल इज द सिनोनिमस वर्ड ऑफ इटर्नल। द कमिटी लेफ्ट डैश सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ कमिटी से देखिए एक ग्रुप का बोध होता है, लेकिन एक होल का बोध नहीं हो रहा है, प्रत्येक मेंबर का बोध होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कमिटी एक कहने का मतलब यहाँ पर एक टीम के रूप में आई है, ये समझिए। तो कमिटी लेफ्ट देयर सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। कमिटी मतलब कमिटी के जितने भी मेंबर हैं सभी का बोध कमिटी के जरिए हो रहा है, इसलिए देयर का यूज यहां पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 डैश वॉज एन इग्नोमिनस डिफीट। अब आपको बताना है अगर आपकी डिफीट इग्नोमिनस है फॉर द टीम, ऑस्ट्रेलियंस रिसीव्ड इग्नोमिनस डिफीट इन द हैंड्स ऑफ टीम इंडिया, अगर हम ऐसे यूज करें तो यहाँ पर इग्नोमिनस का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। इफ एनी डिफीट इज इग्नोमिनस व्हाट डज इट मीन, आपको बताना है। इफ यू आर बीइंग डिफीटेड इग्नोमिनसली इट मीन्स शेमफुली, ओके, शेमफुल तरीके से, एम्बैरेसिंग तरीके से जब कोई हार होती है या किसी के साथ ऐसा बिहेवियर होता है तो उसे इग्नोमिनस बोलते हैं। तो ह्यूमिलिएटिंग से कंफ्यूज नहीं होइएगा, चूंकि मिलता जुलता है। तो दोस्तों आज के ये थे 20 क्वेश्चंस जो हम आपके लिए लेकर आए, और ध्यान रखिएगा इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, चाहे मॉक ड्रिल, ट्राउंस ड्रिल, वॉरियर्स ड्रिल, इन सबको तैयार करके रखिए, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये बिल्कुल मेरा क्लेम है। और तैयारी को जारी रखिए, सही अप्रोच के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ, टॉपिक टू बुक अप्रोच के साथ सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।